शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये राज बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, प्यार जगा सकते हैं और नफरत भी फैला सकते हैं। लेकिन असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना है। हम अक्सर खामोशी के असर को कम आंकते हैं। ऐसी दुनिया में जो हर वक्त ध्यान चाहती है, कम बोलने वाले लोग अलग दिखते हैं। उनकी इज्जत होती है, उनमें आत्मविश्वास होता है, वो अपनी कहानी के मालिक होते हैं। जरा सोचो, कब तुमने ज्यादा बोल दिया था? शायद कोई राज खोल दिया या सुनने वाले को बोर कर दिया। कैसा लगा था? शायद ज्यादा ताकतवर नहीं। अब सोचो, कब किसी और ने ज्यादा बोल दिया? क्या वो दिखावा कर रहा था? क्या उसकी बातों का असर कम हो गया? यही खतरा है ज्यादा बोलने का। ये हमारी ताकत कम कर देता है। यहां आती है पावर के 48 लॉज में से चौथी लॉ, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ये आसान है पर गहरी भी। मतलब ये है कि हर शब्द एक बीज है। सोच समझकर बोलो, खामोशी से सींचो और देखो कैसे ये ताकतवर बनता है। कम बोलना इतना ताकतवर क्यों है? क्योंकि ये रहस्य बनाता है। जब आप सब कुछ नहीं बताते, लोग सोचते रहते हैं। वो खुद अपनी कल्पना से बाकी कहानी बना लेते हैं। अक्सर वो आपको जितना है उससे ज्यादा समझते हैं। ऐसे आप ताकतवर और दिलचस्प बनते हैं। और कम बोलने से गलतियां कम होती हैं। हर शब्द एक मौका है फिसलने का, कमजोरी दिखाने का, पछतावा करने का। जितना कम बोलोगे उतना कम खुद को दिखाओगे। ये बातचीत, झगड़ों और हर उस जगह जरूरी है जहां आपके शब्द आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। जब आप बोलते हो, आपकी बातों में वजन होता है। लोग सुनते हैं क्योंकि वो जानते हैं आप फिजूल नहीं बोलते। हर लफ्ज सोचा हुआ, हर बात चुनी हुई। ऐसे आप यादगार बनते हैं। इतिहास ऐसे लोगों से भरा है जिन्होंने खामोशी की ताकत समझी। गांधी जी कम बोलते थे पर उनका संदेश दूर दूर तक पहुंचा। उनकी छोटी पर गहरी बातें, जैसे बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, आज भी लाखों को प्रेरित करती हैं। वो जानते थे असली ताकत चिल्लाने में नहीं, सच जीने में और काम से दिखाने में है। अब्राहम लिंकन कम बोलने में माहिर ने इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक, गेटिसबर्ग एड्रेस, सिर्फ 272 शब्दों में दिया। उनका छोटा पर ताकतवर संदेश समय से परे है, जो हमें एकता, बलिदान और लोकतंत्र की याद दिलाता है। बिजनेस की दुनिया में वॉरेन बफेट अपनी सोची समझी बातों के लिए जाने जाते हैं। उनकी खामोशी उनके शब्दों जितनी ही कीमती है। जब वो बोलते हैं, इन्वेस्टर्स उनके हर शब्द पर ध्यान देते हैं, जानते हुए कि वो सोच समझकर बोलते हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में इलॉन मस्क सोची समझी खामोशी और स्ट्रेटेजिक प्रोनाउंसमेंट्स की ताकत दिखाते हैं। उनके ट्वीट्स अक्सर मिस्टीरियस और ओपन टू इंटरप्रिटेशन बहुत एंगेजमेंट और इन्फ्लुएंस मार्केट्स करते हैं। वो जानते हैं लोगों को और जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी जगाना बुझाने से ज्यादा जरूरी है। आप इस नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लगा सकते हैं? अपने शब्दों के प्रति जागरूक बनकर। बोलने से पहले खुद से पूछो, क्या ये जरूरी है? क्या इससे कुछ फायदा होगा, या मैं बस खामोशी भर रहा हूं? रुकों के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। हर शांत पल को भरने की जरूरत नहीं। बातचीत में सुनो ज्यादा, बोलो कम। अच्छे सवाल पूछो। जब बोलो तो कम और मुद्दे की बात करो। फिजूल बातें और डिटेल्स मत दो। सोशल मीडिया पर अपने ऑनलाइन पर्सोना को उतनी ही सावधानी से बनाओ जितनी ऑफलाइन। ज्यादा शेयर मत करो। सोच समझकर बोलो और अपने काम को बोलने दो। याद रखो, खामोशी का मतलब गूंगा होना नहीं है। मतलब है सोच समझकर असरदार तरीके से बोलना। यह समझना कि कभी कभी सबसे ताकतवर बात कुछ न कहना ही होता है।